नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट न्यूज। आपके साथ मैं हूँ रिया सुमन। देखिए, हमारे साथ मिस बिहार 2023 की जो है खूबसूरत लड़कियां हमारे साथ है और देखिए इनकी जो मेहनता है, कितना इन्होंने किया है और किस तरह से इन्होंने इस जंग को हासिल किया है। सभी के चेहरे पे मुस्कान है, चमकती सितारे दिख रहे हैं, आने वाले जनरेशन है, तो कुछ बातचीत करेंगे। कैसा रहा आपका ये लाइफ? काफ़ी हार्डफुल था एंड यू विल हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड एवरी टाइम। तो सेल्फ मोटिवेशन के जब आपको सक्सेस मिलती है तो सबसे पहले खुद पे प्राउड फील होता है कि इस इफ़ यू वट एवर यू वाज थिंकिंग यू हैव डन एंड यू हैव अचीव दैट आइकन और पेजेंट। जी, मैं सहरसा से रहने वाली हूँ। माय नेम इज़ वर्षा। कहाँ से तैयारी की आप? जी, इसके लिए पर्टिकुलरली मैंने कोई तैयारी नहीं किया है, सेल्फ से ही सारा किया है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि कब, ये पर्टिकुलरली मैं बिहार के लिए बता रही हूँ। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द पेजेंट, तो बिहार में लास्ट 3 ईयर से नहीं हुआ था एंड वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट कि कब होने वाला है। तो आई वॉज प्रिपेयर्ड थ्रू माई सेल्फ ओनली। इसके बारे में पता कैसे चलता है? मतलब ऑनलाइन से पता चलता है या तो फिर पहले से कोई नोटिफिकेशन वगैरह आता है कि आप अप्लाई करो? जी, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको बहुत सारे फेक पोस्ट्स भी मिलते हैं कि हाँ मिस बिहार, मिस प्रिंसेस, आई डोंट नो अबाउट दैट, सो आई डोंट वांट टू पुट डाउन दिस हियर। बट ये जो ओशियन विज़न के थ्रू अटेंड किया, इनको मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही थी फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स एंड मैंने इनके प्रीवियस वीडियोज़ भी देखा है विच वॉज आई फाउंड दिस वेरी जेन्युइन एंड ये सिंगल पेजेंट है दिस विच इज़ हैपनिंग फॉर द बिहार। एंड उसके बाद मैं ऑब्वियसली सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू गेन एनी नॉलेज। ठीक है, अभी के टाइम पे सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट वे। तो उसके बाद फिर मैं प्रवीण सर से रेगुलर टच में थी एंड उसके बाद दे आर कीप यूजिंग पोस्टिंग द एवरीथिंग एड्स एंड एवरीथिंग। सो या उनके सपोर्ट से आई एम जस्ट हियर। ये जो लाइन होता है काफ़ी डिफिकल्ट होता है, बहुत सारे पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, छोटा कपड़ा पहनना पड़ेगा, ये दिस डैट, बहुत सारा समाज में बातचीत करता है लोग, तो उस चीज़ों को इग्नोर आपने किया? जी, आप इसे इग्नोर नहीं कह सकते हो, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत छोटे कपड़े पहने होते हैं। ऑल दिस थिंग इज़ बीइंग अ कंफर्टेबल वे। ऑब्वियसली अगर आप कहीं पे जा रहे हो तो हर कुछ का यूनिफॉर्म होता है। अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो यू विल हैव टू वेयर दिस यूनिफॉर्म, तो हमें इसे यूनिफॉर्म ही कंसीडर करना चाहिए उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशंस के लिए। ऐसा नहीं है कि हाँ, और जो पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं, आई रियली वॉन्ट टू टेल देम कि इस मेंटलिटी को चेंज करने, बिकॉज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने, आई ऑल्सो वॉन्ट बी एबल टू मीन्स नॉट फीलिंग कंफर्टेबल टू वियर ऑल दिस, बट आप डिज़ाइनर से बात कर सकते हो, उसके डिज़ाइंस चेंज करवा सकते हो, बहुत कुछ है। जब आप इस चीज़ में आओगे, नहीं सिर्फ उसका नेगेटिव पार्ट लेके चलोगे, तो ऑब्वियसली यू वॉन्ट बी एबल टू डू एनीथिंग। तो आपको पॉजिटिव साइड लेके चलना चाहिए। बिल्कुल। क्या बनना है आपका मतलब लाइफ में? जी, मैं बिल्कुल अभी यूथ आइकन बनना चाहती हूँ, क्योंकि आई फील आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इनफ टू रिप्रेजेंट अ प्राउड बिहार। जनरली मैं जब बाहर रहती हूँ तो दे आर आस्किंग कि अच्छा तुम बिहार से हो, सो इट इज़ ऑल अबाउट द लिट्टी चोखा एंड ऑल्सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल देम नॉट एट ऑल, बिहार इज़ नॉट एट ऑल लाइक दिस। कि ऐसा नहीं है कि वहाँ की जो लड़कियां हैं उन्हें अपने प्रेसिडेंट के बारे में नहीं पता है या फिर कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिहार जो भी था, मुझे नहीं पता, वट एवर दे आर टेकिंग दिस मेंटलिटी ऑफ बिहार, बट बिहार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो आई वॉन्ट टू बी अ यूथ आइकन ऑफ बिहार। देखिए, ये हमारे साथ फर्स्ट विनर है। आप फर्स्ट, यानी फर्स्ट का मतलब आप समझ रहे कितना, मतलब इजली लोग बोल देता है फर्स्ट, लेकिन कितना मेहनत लगता है इसके पीछे, वो शायद कोई नहीं जानता होगा। कैसा रहा ये सफ़र? बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा मेरे लिए और बहुत ही एट द सेम टाइम हैक्टिक भी था, क्योंकि मैंने जब भी ऑडिशन देने से जस्ट पहले अपने कॉलेज का सेमेस्टर दे के आई थी, एग्ज़ाम्स दे के आई थी। फिर मैं भी दिल्ली में रहती हूँ, फिर वहाँ से यहाँ आने के बाद ऑडिशन दिया मैंने। फिर उसके बाद व्हेन आई गॉट टू नो कि आई हैव सेलेक्टेड फॉर द टॉप 15 in Miss Bihar 2023, I was really very happy. मतलब I can't even express my feelings at that time. So हमें फिर पटना बुलाया गया, हम यहाँ आए, फिर उसके बाद हमारा ग्रूमिंग सेशन हुआ एंड फिर मुझे पता चलता है कि ओके आई फाइनली गॉट द टाइटल हो रहे। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड अभी जस्ट मेरा इसके बाद फिर मेरे को दिल्ली जाना है, मेरे नेक्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। सो इट्स रियली वेरी। बनना क्या है लाइफ में आपको? I want to be a famous and make my father and mother, everyone in my family proud. बहुत सारी लड़कियां आपसे भी खूबसूरत होंगी वहाँ पे, जो कि एकदम चमक रही होंगी। उस टाइम लगा होगा कि नहीं वो तो मेरे से खूबसूरत है, मैं तो पीछे ही रह जाऊंगी, ऐसा कुछ भी? Let me tell you, beauty pageant is not all about your beauty from outside, how you look, how you talk, how you walk. It
कवर्स एवरीथिंग फ्रॉम द आउटसाइड ऑल्सो एंड फ्रॉम द इनसाइड ऑल्सो। तो आपको टैलेंटेड भी होना चाहिए, आपको एक पर्सनैलिटी भी मैटर करता है, एंड ब्यूटी पेजेंट तो ऑब्वियसली ब्यूटी मैटर्स। मतलब फेस पे तो आप बहुत ही मेहनत किए होंगे अपना पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए, डाइटिंग भी किए होंगे। नेवर नेवर, जैसी हूँ वैसे ही आ गई मैं ऑडिशन देने के लिए और वैसे सिलेक्ट भी हो गई, तो आई एम वेरी हैप्पी। आपका कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस तो मैंने जैसे अभी उन्हें बताया कि ऑडिशन के 2 दिन पहले मेरे भाई ने मुझे इन्फॉर्म किया कि तुम ऑडिशन है, तुम्हें ऑडिशन देने जाना है, और उसने मुझे लिटरली इंसिस्ट किया। मैंने कहा मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, तो उसने कहा तुम कर सकती हो, यू हैव दैट। पहली बार सुन रही हूँ कि भाई ने सपोर्ट किया। भाई तो वैसे कसाई होता है, छोटा कपड़ा पहनो तो उसमें भी रोक है, लेकिन पहली बार ऐसा सुनने को मिला है। उसने कहा नहीं तुम कर सकती, तुम में है वो बात, तुम जाओ, तुम दो ऑडिशन। उसने ये भी कहा कि तुम सेलेक्ट भी होगी, उसके अंदर ये भी था, बोला उसने कि मेरे अंदर गट फीलिंग है कि तुम सेलेक्ट हो जाओगी। तो मैंने बस जैसे मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, मैं कोई प्रिपरेशन नहीं थी, मैंने गई ऑडिशन दिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आंसर दिया, अपना बेस्ट दिया, उसके बाद मैं घर आ गई। और मुझे उम्मीद भी नहीं था कि मैं सेलेक्ट होंगी कि नहीं, मैंने बस जो मेरे अंदर था मैंने अपना बेस्ट दिया। उसके कुछ दिन बाद मुझे प्रवीण सर का कॉल आया कि आप सेलेक्ट हो गई हैं टॉप 15 में। तो मुझे फिर उस टाइम में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई, और मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड मेरा भाई और मेरी मम्मी थी, क्योंकि उन दोनों ने ही मुझे इंसिस्ट किया था इस सब चीज़ के लिए। हाँ, मुझे गिफ्ट मिला और मैं टॉप 3 में हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा, मैं 3rd रनर भी आई, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मैं प्राउड फील कर रही हूँ। और मेरे से ज़्यादा हैप्पी मेरी मम्मा और मेरे भाई हैं। क्या बनना चाहती हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सानिया है और मैं पटना से ही हूँ और मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। अच्छा, बाकी जो लड़की, लास्ट सवाल है आप तीनों से है, जो बाकी लड़की नहीं बढ़ पा रही हैं, समाज में आपको भी पता है कि कितना लड़कियों को तौहीन किया जाता है, छोटा कपड़ा नहीं पहनना, यहाँ नहीं जाना, हर चीज़ पे रोक टोक, उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? फैमिली सपोर्ट मैटर्स, इट रियली मैटर्स। तो अगर आपके घर से फैमिली सपोर्ट है तभी आप आगे बढ़ पाएंगे इस फील्ड में, वरना नहीं। तो ये थी हमारे साथ 3 खूबसूरत लड़की जो कि एकदम चमकती सितारा और आने वाली जनरेशन की क्यून कही जाने वाली है। हम तो पहले ही कह दिए हैं, हो सकता है भगवान करे आप लोग की लक्ष्य हासिल हो जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।